प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम को। बच्चों, हमारा जो शीर्षक दिया गया है हमको, ये है भोजस्य औदार्यम। तो इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज की उदारता। आइए पढ़ते हैं। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। ततः माने होता है बच्चा तब या तभी, कदाचित माने कोई, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य आगत्य माने होता है आकर, महाराजम माने महाराज, भोजम भोज से, प्राह बोला या कहा, देव कौपीनावशेषो, इसका अर्थ हो, इसका संधि विच्छेद होगा कौपीन धन अवशेषः, यानी लंगोटी मात्र शेष है। कौपीन माने होता है लंगोटी, अवशेषः माने शेष है या उसके पास सिर्फ लंगोटी ही है। विद्वान माने विद्वान, द्वारी द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने खड़ा है। राजा प्रवेशय इति, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ या बुलाओ। ततः ततः माने तभी, प्रविष्टा प्रविष्टा माने प्रवेश करके या आकर के। सह कवि वह कवि, भोजम आलोक के, भोजम आलोक यानी भोज, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भोजम धन अवलोकय, भोज को देख करके, भोज को देख करके। अद्य माने आज, में माने मेरा या मेरे, दारिद्र्य नाशो अर्थात दरिद्रता का नाश, भविष्याति होगा या हो जाएगा। मत्वा मत्वा माने मानकर, तुष्टो तुष्टो माने संतुष्ट होकर। हर्ष अश्रुणि, हर्ष माने प्रसन्नता के, अश्रुणि माने आंसू। मुमोच मुमोच माने बहाए। राजा तमालोक्य प्राह, बच्चों ये जो तमालोक्य है हमारे पास, यह है तम धन आलोक्य। तम माने उसे, आलोक्य माने देखकर, प्राह माने बोले। कवे कवे माने कवि, किम माने क्यों, रोधस रोते हो। ततः कविराह राजन, ततः माने तभी, कवि राह कवि बोला, राजन आकर्ण सुनिए, आकर्ण माने सुनिए, मद गृह स्थितिम, मद माने मेरे, गृह माने घर, स्थिति माने स्थिति को। चलिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, तब किसी द्वारपाल ने आकर, महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, जिसके पास लंगोटी मात्र शेष है ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा उसे बुलाओ। तथा प्रविष्टा सह कवि, तभी प्रविष्टा, प्रविष्टा माने प्रवेश होकर के या आकर के, वह कवि, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक के, भोज को देख करके, अद्य में दरिद्र नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यातीत हो जाएगा। मत्वा तुष्टो, मत्वा तुष्टो माने मानकर, ऐसा मानकर, तुष्टवा संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रुणि मुमोच, हर्ष के प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमा आलोक के प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे कि कवि, किम रोदसी, किम रोदिसी क्यों रोते हो। ततः तभी कविराह राजन, कवि बोला राजन, आकर्ण मद गृह स्थिति, इसका कारण मेरी गृहस्थी है। आइए हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। अये लाजान उच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशोकर्ण यतनात् सुपिहितवती दीन वदना, मय क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्रुबहुले, तद अंतशल्यम में तोमस पुनः उद्धरतुम उचितः। अई माने अरे,
लाजान, लाजान माने होता है खीलों को, लावा, लाजान माने लावा या खीलों को, उच्चई जोर से, पथ रास्ते में, वचनम आकर्ण वचनों को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी, शिशु माने शिशुओं के, बच्चों के, कर्णों कानों को, यत्नात् सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती, सुपिहितवती माने होता है अच्छी प्रकार ढंक देना, दीन वदना, दीन वदना माने होता है दीन मुखों वाली, मई माने मुझे, छीणो पाए, छीण धन उपाय, आ धन उ बराबर होता है ओ, और यहाँ पर छीणोपाय में जो संधि होगी वो संधि होगी गुण संधि। छीणोपाय माने होता है साधनहीन या दरिद्र। यद कृतम, यद माने जो, कृत माने डाली, दृशावश्रु बहुले अर्थात अश्रुपूर्ण दृष्टि, तद अंतः शल्यः, तदंतः शल्यम, तदंतः शल्यम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तदह धन अंतः धन शल्यम, अर्थात वह हृदय में, तद माने वह, अंतः माने हृदय में, शल्यम माने कांटे की तरह चुभ गई या गड़ गई। तुम धन असी, तो तुमसी माने तुम, धन असी, तुम, यहाँ पर तुम माने तुम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कवि जो है वो राजा को कह रहा है, इसलिए यहाँ पर तुम का तुम ना होकर के हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे। असी माने हो, पुनः उद्धर्तुम उचिता, निकालने के योग्य या निकालने के समर्थ। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अये लाजान उच्चई पथि वचन आकर्ण गृहिणी, अर्थात पथ माने मार्ग पर, जोर से, लाजान उच्च मार्ग पर जोर से, अरे लावा ले लो, लाजान माने लावा या खील ले लो, वचनम आकर्ण गृहिणी, वचन को सुनकर, दीन वदना, दीन मुखों वाली, मेरी पत्नी ने, शिशु कर्णौ यतनात्, बच्चों के कानों को, यतनात् सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती बंद कर दिया। मैं छीणो पाए, और मुझ साधनहीन या दरिद्र पर, यद कृत बहुले, अर्थात मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह तदंतः शल्यम, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई या गड़ गई। तो मैं तुमसी, जिसे आप पुनः उद्धर्तुम उचिता, आप निकालने में सक्षम हैं। अर्थात कवि ने कहा कि हे महाराज, मैं रास्ते में क्या बेच रहा था, लाजान उच्चई, लावा बेच रहा था, और जोर से कह रहा था कि लावा ले लो। ऐसे वचन को सुनकर मेरी पत्नी ने बड़े सावधानी से मेरे बच्चों के कानों को बंद कर दिया, और मेरे ऊपर या मुझ साधनहीन या दरिद्र के ऊपर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई या गड़ गई, और उस दृष्टि को, अर्थात मेरे उस दुख को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पहले पैराग्राफ और पहले श्लोक का अर्थ पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ पाए होंगे। यदि आपको कहीं इसमें कोई त्रुटि आई हो तो आप मुझे बताएं, जिससे हम लोग अपने वीडियो में उसे और अच्छे तरीके से दूर कर सकें। या जो भी त्रुटियाँ आपको लगती हैं आप हमें बताने का कष्ट करें। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए उत्साहवर्धन करेगा। आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे आपके और अधिक मित्र इससे लाभान्वित हो सकें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखते रहिए जेमिनी क्लासेज को।